जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सभी दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तरह के स्लोगन्स, इस तरह के चैंट्स वहाँ पर ना सिर्फ इंडियन कम्युनिटी बल्कि दुबई के शेखों की जानिब से भी लगाए गए। And the crowd, of course, chanting the Prime Minister's name. इस स्टेडियम की कैपेसिटी 65,000 लोगों की है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 65,000 इंडियन से खिताब करेंगे और अपनी तारीख में, ये यूएई की तारीख में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है। देखो बात सुनो, मुल्क की मईशत इनमें से किसी का बाप नहीं संभाल सकता। वजह क्या? इसके लिए जरूरत है मेजर सर्जरी की। हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग लेते हैं, हम बेघर हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर जो भारत का एक असर और सूख बढ़ रहा है, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान तो हमेशा से कहता था कि ये मेरे बरादर मुल्क है, यूएई और साथ में कतर भी और सऊदी अरब भी, लेकिन पाकिस्तान की तो यहाँ से बिल्कुल छुट्टी हो चुकी है। मेरा जाती ख्याल ये, ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर, ये जोकर्स हैं। इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। तब्दीलियों के बगैर किसी का बाप भी नहीं इसे संभाल सकता। पाकिस्तान की इकोनॉमी वहां पहुंची। नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लगभग 60,000 से ज्यादा भारतीय प्रवासियों को अबू धाबी में अलहन मोदी कार्यक्रम में संबोधित किया। आपको यहां बता दें कि इस कार्यक्रम में यूएई के विभिन्न क्षेत्रों और भारत के विभिन्न राज्यों से लोग एकत्रित हुए। इस बीच अपने संबोधन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आज आपने अबू धाबी में इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर दिल की धड़कन यही भावना गूंजती है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे हर भारतीय के सामर्थ्य पर इतना ज्यादा भरोसा है कि इसे भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है। मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आगे कहा कि आज एक एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। दुनिया का वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वह देश भारत है। अबू धाबी में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमारा रिश्ता प्रतिभा, नवाचार और संस्कृति का है। अहलान मोदी के नाम से वहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का होने वाला है। आज दुबई के अंदर, यूएई के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी लैंड हो चुके हैं। अहलान मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी का स्वागत है। इस तरह के स्लोगन्स, इस तरह के चैंट्स वहाँ पर ना सिर्फ इंडियन कम्युनिटी बल्कि दुबई के शेखों की जानिब से भी लगाए गए हैं। बहुत जबरदस्त वहाँ पर इस्तकबाल किया गया। बहुत बड़ा इवेंट भी होने वाला है अहलान मोदी के नाम से। और इस इवेंट के मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद फौरन प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर भी तशरीफ ले जाएंगे और वहां पर भी ऐसा ही एक इवेंट होने वाला है। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस कहीं जाते हैं तो उनको इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, पाकिस्तान जिंदाबाद या फिर पाकिस्तान का झंडा बुलंद नहीं किया जाता। क्या वजूहात है? प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बड़े बड़े मेगा इवेंट्स, उनके लिए चैंट्स, उनके झंडा लहराया जाता है और हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। इसके पीछे की क्या वजूहात है? यूएई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। नरेंद्र मोदी के एजाज में यूएई के एक स्टेडियम के अंदर एहलान मोदी के नाम से एक इवेंट का इनेकाद किया गया है। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 65,000 लोगों की है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 65,000 इंडियन से खिताब करेंगे और अपनी तारीख में, ये यूएई की तारीख में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि यूएई में बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी चलाई गई और इंडिया का तिरंगा भी। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। शायद आपने पहले सुनी भी हो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर यूएई में पहुंच चुके हैं और वहां पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। यहाँ तक कि दुबई के एक स्टेडियम के अंदर एहलान मोदी के नाम से एक इवेंट रखा गया है जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडियन से खिताब करेंगे। और ये जो स्टेडियम है 65,000 लोगों की कैपेसिटी रखता है और कहा जा रहा है कि तारीख इस इवेंट को एहलान मोदी के नाम से याद रखेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पहली बात तो मैं यही करूंगी कि
मोदी साहब का बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है दुबई में। बहुत बड़ी एक्टिविटी है क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है मोदी साहब की दुबई को, ख़ास तौर पे कि आए मोदी साहब आए, उनका वेलकम किया जाए। तो अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, इंडिया को देखें तो बहुत तरक्की कर रहा है। हम पाकिस्तान को देखें तो हमारा कोई हाल, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, हम यहीं पे बनते हैं और पाकिस्तान बाहर जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें ख़राब की हैं। मगर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके है। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। मगर हमने तो यही अपने बचपन से और अभी तक यही सुना है कि क़यामत की सहर तक हमारे मुल्क को रहना। मगर इंडिया क्योंकि तरक्की कर रहा है तो अब वो ताल्लुकात यूएई में भी कर रहा है, दुबई में भी, सऊदी अरेबिया भी पहुंचे होते हैं आए दिन, और कह रहे हैं कि इसके बाद वो कतर का दौरा करने भी जाएंगे। तो आई थिंक जो है ना, नरेंद्र मोदी इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर भारत गए हैं और वहां पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया है। कहा जा रहा है कि बुर्ज खलीफा पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें चलाई गई हैं, इवन के तिरंगे की तस्वीरें उनके चलाई गई हैं और वहां पे बड़ा एक ग्रैंड इवेंट का इनकाद किया गया है ऐलान मोदी के नाम से, जहां पर 65,000 इंडियन से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब आप इंडिया की बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले इंडिया की जो आबादी है ना, उसको मद्देनजर रखना होगा। पूरी दुनिया में जो मुल्कों के अपने तजारत है, कारोबार हैं, वो ज़्यादातर उन मुल्कों के साथ हैं जिनकी बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू है। तो इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है जो दुनिया में सारे ममालिक को अट्रैक्ट करती है। दूसरा ये है कि ये जो ममालिक हैं जहाँ आपने अभी बात की है कि उसका बड़ा वो वेलकम हुआ है, तो उसकी बुनियाद ही यही है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी वहाँ प्रोडक्ट और जो भी होता है या वहाँ की जो मैन पावर है वो भी वहाँ कम रेट पे काम करती है। तो इसलिए उनका जो सिलसिला है वो अपनी जगह पे है कि वो बहुत उनको वेलकम करते हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना कि जो ताल्लुक इस्लामी ममालिक का पाकिस्तान के साथ होना चाहिए वो इंडिया के साथ है। अच्छा, ऐसा है कि फ़र्क ये है कि हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग देते हैं। हम बेघर हैं, इंडिया बेघर नहीं है, इंडिया तिजारत करता है। तो इस वजह से भी ये एक बहुत बड़ा खला है हमारे लिए कि पाकिस्तान का वैसे मुस्लिम, देखिए मुसलमान तो हैं हम, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी मुसलमान है। अगर मुसलमान इस वक्त जहाँ जहाँ भी है वो किन उलझनों में फंसा हुआ है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।